हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फर्स्ट यूनिट का पूरा टॉपिक आपका, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिक टॉपिक को लेकर के क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी होती है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज यूज़ करते हो, या फिर आप कह सकते हो स्टडी करते हो एंड देखते हो कि आखिर कैसे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल हो या एज अ ग्रुप हो, वो कैसे एक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखिए, इसका मतलब क्या है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, चाहे उसमें 50 एम्प्लॉय हो या फिर 5,000 एम्प्लॉय हो, वहाँ पे हर व्यक्ति का नेचर आपको डिफरेंट दिखेगा। हर व्यक्ति वहाँ पे अलग अलग सिनारियो में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और उसका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। अलग अलग जो है उनके बिहेवियर होंगे, सोचने विचारने की जो है क्षमता होगी, और उनके परसेप्शन भी एक चीज़ को लेकर के सबके डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप स्टडी करते हो कि भाई कैसे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर एज अ ग्रुप हो, उसको लेकर के आप स्टडी करते हो, उनके बिहेवियर को लेकर के आप यहाँ स्टडी करते हो। ये स्टडी होता है ह्यूमन के बिहेवियर को के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड होता है किस चीज़ से, विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी यहाँ पे जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका प्रिडिक्शन और उनका कंट्रोल उनके बिहेवियर पे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में होती है। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मोस्ट साइंस शेयर 4 गोल्स। अब देखिए, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जानना या लोगों के बारे में पढ़ना। देखो बेटा, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज यानी कि आपके पास पैसा होगा, आपके पास लोग होंगे, आपके पास मटेरियल होगा। लेकिन अगर ये सारे रिसोर्सेज में से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों को हटा दो, यानी जो मैन पावर है उसको हटा दो, उसको रिड्यूस कर दो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन शून्य हो जाएगी। मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नथिंग विदाउट योर एम्प्लॉयज़। आप भले ही सोचते हो कि भाई एम्प्लॉयज़ हैं, मैं तो पैसा दे रहा हूँ, पैसा फेंक रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं, पर बच्चे अगर वो काम कर रहे हैं तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर थिंकिंग, उनका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, उनका परसेप्शन कैसा है। बिकॉज अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सुलझे हुए अंडरस्टैंड करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2 कदम आगे जाएगी। और वहीं पे अगर वो थोड़े से ख़राब से हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट बन के आ जाता है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। अब बात करते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्क्राइब, सो हाउ पीपल बिहेव, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशन। यानी उनके सामने अगर 10 अलग अलग तरीके की कंडीशन रख दी जाए तो वो हर 10 अलग अलग तरीक़ों में कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। allows a manager to communicate about human behavior at work using a common language। अब जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि how this person is going to behave in this particular scenario or in this particular circumstances, and you are working as a manager in that particular organization, so it is going to be very easy for you to understand how you can handle the situation with that person। या फिर आपको पता चल सकता है कि इस पर्सन के साथ कैसे काम किया जा सकता है या इससे कैसे काम करवाया जा सकता है। सो कहीं ना कहीं आपको बिहेवियर को समझ के पता चल जाता है कि ये पर्सन कैसे जो है रिएक्ट करेगा, और उसके साथ आप कैसे काम कर पाओगे बेटर वे में, वो भी आपको एज अ मैनेजर पता चल जाता है। लाइक
आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर सो मैनी पीपल. सो वहाँ पे देर आर सम पीपल हु आर वेरी शांत. ठीक है, बहुत शांत स्वभाव के हैं. कोई आकर चिक चिक करके जाता है, दे डोंट इवन गिव अ डैम केयर अबाउट इट. वो उनको पता है कि भैया आई हैव टू वर्क दिस, आई विल डू दिस, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई विल डू दिस. तो उनको ये बात पता है. तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको भी पता है कि अगर कोई सिचुएशन बिगड़ी है, सो हाउ ही हैव टू हैंडल इट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. कोई चीज़ मिसमैच हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी वहाँ पे चीख चिल्लाहट के मैनेजर जो है उनके साथ डिस्कस नहीं करता, शांति से करता है. उसको भी पता है यार ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. वहीं देयर इज़ अ पर्सन बहुत ही चुलबुला टाइप का जो है गलतियों पे गलतियाँ करता है. तो मैनेजर को पता है यार इसको जब तक मैं डांटूंगा नहीं, ये थोड़ा सा भी सिंसियर होकर काम नहीं करेगा. सो ये नेचर जानना उस पर्सन का, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मैनेजर कैन know and have an idea about that particular person and know that how he can perform the work duties or whatever he has to perform with that particular person. Okay, next is understand why people behave as they do. अब एक बात आती है कि पहले तो आपने डिस्क्राइब कर दिया कि भैया कौन व्यक्ति कैसे जो है करेगा. व्हेन यू विल स्टडी दिस होल सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यू विल अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिएक्ट्स. ठीक है, कैसे उनको जो है मोटिवेशन मिलता है, कैसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल या फिर हाइजीनिक को लेकर के भी चीज़ें या कुछ और, कैसे इंसान को वर्क प्लेस पे मोटिवेट रखती हैं, कैसे उनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे होते हैं. ठीक है, परसेप्शन को लेकर के. सो यहाँ पे जो है बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप थ्योरीज पढ़ोगे, स्टडीज़ पढ़ोगे जो कि दी गई हैं इन द पास्ट. जो आपने जो है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के या फिर रिसर्चर्स ने या फिलोसफर्स ने या फिर जो है आपके साइकोलॉजिस्ट के स्टडीज़ को लेकर के वहाँ पे काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं. अब आप जो है उसके बाद अंडरस्टैंड करते हो कि भैया इफ़ दिस पर्सन इज़ बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर देन वाई इज़ इट लाइक दिस. यानी कि उसको समझना, अंडरस्टैंड करना कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है. लाइक आप देखोगे ना, दो बटन्स अगर आप जो है, दो स्विच अगर आप मिलाओगे तो अगर लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, वाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जल रही है. तो अगर एक पर्सन गुस्सा हो गया, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं कि भाई हो सकता है वो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, इमोशनल है. तो उसी तरीके से वर्क प्लेस पे अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो अंडरस्टैंड करना. सो वाई पीपल बिहेव एज दे डू, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने पता चल गया कि इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं वो भी समझना. सो डिसीजन मेकर्स वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड एम्प्लॉयज़ एक्शन, नॉट एक्शन अबाउट बिहेवियर्स. ठीक है, सो एक्शन को लेकर के आप जो है वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. ठीक है, कि भाई एम्प्लॉयज़ क्यों ऐसे एक्शन कर रहे हैं या उनका क्यों ऐसा एक्शन आया है. नेक्स्ट इज़ योर प्रिडिक्ट यानी मैनेजर शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट एम्प्लॉयज़ एक्शन ऑन अ सर्टेन डे एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शंस. ठीक है, यानी कि कई बार आपको पता हो मैनेजर जो होता है ना, एक बच्चे जो काम कर रहा होता है, स्पेशली द ओल्ड वन जो कि बहुत ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस हो गया होता है, तो उसको पता होता है यार मुझे ये काम कराना है ना, सो मैं इसको इस पर्टिकुलर पर्सन को दूंगा, इस एम्प्लॉय को दूंगा, बिकॉज आई नो दिस पर्सन कैन डू दिस विदाउट एनी जो है प्रॉब्लम वगैरह, तो ये पर्सन इसको ईजिली कर लेगा. सो वट यू आर डूइंग इज यू आर प्रिडिक्टिंग ऑलरेडी अबाउट अ पर्सन, और यू आर ऑलरेडी प्रिडिक्टिंग दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी issues or very smoothly he can perform this one. Okay, and you know if I will give this particular job to this person or to let's suppose to another person, then ऑब्वियसली ये रायता फैलाएगा ही फैलाएगा. सो यहाँ पे क्या है, यू आर ऑलरेडी प्रिडिक्टिंग समथिंग कि भैया कौन सा एम्प्लॉय कैसे जो है रिएक्शन में, कि आप ये कह सकते हो कि अगर ये एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन क्या होगा. सो वो आपको ऑलरेडी पता होता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन होने वाला है. तो यहाँ पे डिसीजन मेकर्स जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा. कई बार जो है मैनेजर्स के लिए ईजी हो जाता है डिसीजन लेना, बिकॉज उसको पता है कि क्या बिहेवियर उसको फेस करना पड़ेगा या कौन सा बिहेवियर उसके सामने आ सकता है या कौन सा एम्प्लॉय कैसे जो है बिहेव कर सकता है. सो यहाँ पे वो माइट बी डेडिकेटेड होगा एंड यहाँ पे प्रोडक्टिव होगा, और विच वन माइट बी एब्सेंट
टेंडी और अनकमिटेड और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तो ऑलरेडी पता होगा। जैसे कि आई शेयर माय एक्सपीरियंस, हमारे ऑफिस में एक लड़की है, तो वो यूजुअली ऐसी चुलबुले टाइप से है, हंसती खेलती है, तो उसको कई बार लोग सीरियसली नहीं लेते। अगर वो कुछ बोलती भी है तो वो लोग सीरियस नहीं लेते, तो क्या है, वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है कई बार। सो वो क्या है, एक रिएक्शन उसका है। तो यहाँ पे मैनेजर को भी पता है कि यार ये चुलबुली सी है, ये भी थोड़ा मस्ती मजाक में रहती है, तो नोबडी टेक्स हर सीरियसली, तो वो हो रहा है, ये नॉर्मल है। सो लोग आते जाते होते हैं ना, वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लोग आते जाते उसको इग्नोर करते हैं कि छोड़, इसका रोज़ का है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली behavior of people different behavior people have in any organization, ठीक है। now next one is control, to develop some human activity at work, ठीक है। help manager direct the perform आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर आपको किसी का बिहेवियर पता चल गया तो कहीं ना कहीं आप उसके परफॉर्मेंस को लेकर के, आउटकम को लेकर के कुछ ना कुछ आप जो है वहाँ पे कह सकते हो कि उसको सही कर सकते हो, या फिर जो है डेवलप करा सकते हो। इफ़ यू नो दैट दिस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो रहा है, या फिर जो है इस सिचुएशन में गलत रिएक्ट कर देगा, तो वहाँ आप उसको कंट्रोल करके डेवलप कर सकते हो अच्छे वे में। फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पीपल, यहाँ पे क्या है, लोग खुद इफेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे जो है आप खुद अपना पहले जो है आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे बिहेवियर के लिए, या फिर जो है बिहेवियर में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द वन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले क्यों, क्योंकि कंप्राइज ऑफ द इंटरनल सोशल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, लार्ज एज वेल एज स्मॉल ग्रुप्स, इन्वॉल्व्स ऑफिशियल, अनऑफिशियल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बतेरे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर्मली भी हैं, इनफॉर्मली भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हो, एज अ ग्रुप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है आपसे ही जुड़े हुए फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को ऊपर नीचे कर दें। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम दैट कंटेन्स मैनी अदर एलिमेंट्स सच एज गवर्नमेंट, फैमिली, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स अमॉन्ग अदर्स। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब और भी लोग हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कि अफेक्ट करते हैं। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर, ओके। इन माय पर्सनल लाइफ मैंने देखी है ये चीज़, ठीक है। आई वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन टाइम व्हाट हैपेंड, एक ना रेड पड़ी थी टैक्स की, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट्स की। सो उसके बाद कोई भी ऑफिशियल टैक्स ऑफिशियल्स आते थे ना, सो आप फाइनेंस में जो हमारे मैनेजर्स थे, ही यूज्ड टू जस्ट ही वाज लाइक सो, एक तरीके से आप कह सकते हो उसको एंजाइटी होने लग जाती थी। तो ये क्या है, दीज आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर बिहेवियर ऑफ पीपल, और दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स योर कॉम्पिटिटर्स, योर फैमिली, योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सप्लायर्स, या फिर अदर जो कि चीज़ें आपको एक तरीके से अफेक्ट कर रही हैं पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, इट डिफाइंस द फॉर्मल रिलेशनशिप and use of people in organization. Now people have to be related in some structural way so that their work can be एक तरीके से coordinated. तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पता ही नहीं है परचेज डिपार्टमेंट जो क्या है, जो है फाइनेंस क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से लोग हैं, क्या नहीं है। तो यानी कि इन शॉर्ट वो स्ट्रक्चर जो है पहले से बना नहीं हुआ कि किसकी क्या ड्यूटी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक तरीके से डिफाइन नहीं है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसके साथ जो है काम कर रहा है, और किसके द्वारा काम किसको असाइन किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विच गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक लेक लेकर के आता है। जहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफाइंड एंड ड्यू टू दिस मेनी प्रॉब्लम अराइजेस, ओके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है आपको रिसोर्स जो कि क्या है, with which people work and affect the task that they perform. Like technology, now everywhere the technology you can
see whenever you are working in any organization, either it is the small one or the larger one, you can see, I saw a latest a recent video where what happened, there was a woman. She was selling some chilies or something on the road, and someone asked that I will pay you by UPI. And what she did is, the equipment which she had to measure the goods, हाँ कुछ नहीं. Okay, sorry for the interruption. My father was calling me. Okay, now back to the example. What happened? That person said, "I will pay you by UPI." ठीक है, वो ना एक तरीके से एक तरीका था दिखाने का कि कैसे UPI बेटरमेंट के लिए लेकर के आ रहा है. तो what she did, वो एक तराजू होता है, ठीक है. आई डोंट नो आपने देखा हो नहीं देखा हो, आजकल के बच्चे तो बड़े बहुत कम मार्केट्स वगैरह मेरे को लगता है जाते हैं. तो वो तराजू होता है, तो उसको जो है वो एक टोकरा टाइप का होता है जिसमें वो सब्जियाँ डालती हैं और मेजर करती हैं, ठीक है. तो वो टोकरा उठा करके उसको पीछे दिखाती है, उस पर एक कोड होता है, स्कैनर कोड, जो कि उसको मिलता है एंड वो स्कैन करके पे कर सकता है. तो वो क्या था, दैट वाज टेक्नोलॉजी. नाउ टेक्नोलॉजी जो है, आप सोचो इतनी छोटी जगह पे टेक्नोलॉजी ने इतना यूज़, बेटरमेंट यूज़ हुआ है, बेटर यूज़ हुआ है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे हो रहा होगा, वी कैन नॉट इवन हैव द आइडिया. जब तक हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना जाएं तब तक हमें उसका आइडिया भी नहीं लगेगा. बट अगर हम वीडियोस देखें या फिर दूसरी चीज़ें देखें तो हमें पता चलता है कि भैया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, AI आ गया है. आप AI का देखिए तो एक न्यूज़ चैनल है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल. वहाँ पे क्या हुआ, न्यूज़ चैनल में जो है एक AI एंकर है जो कि क्या करती है, शो शुरू होने से पहले, प्राइम टाइम पे कोई शो आता है, उसको शुरू होने से पहले स्टार्टिंग के जो हेडलाइंस होती है वो बताती हैं. तो वो AI के थ्रू बनाई गई हैं. तो टेक्नोलॉजी ने कितना यूज़ जो है बेटर यूज़ आप कर सकते हो. सो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं जिसके द्वारा अब लोग जो है आराम से काम कर सकते हैं. और ये कहीं ना कहीं अफेक्ट भी हुआ है. द टास्क दैट दे परफॉर्म, इट अलाउ पीपल टू डू मोर एंड वर्क बेटर, बट इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट दैम इन सम वे. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी आती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर चीज़ नहीं कर सकती. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसका तो मेरे साथ पर्सनली एक जो है एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे I was writing a letter, okay, to send it to some authorities of government authorities, and my boss told me to write it down. I wrote it down, and he told me that okay, you can give it to me. You just mail it to me. I will give it to my son. He will go on Chat GPT and he will means filter it, find it some another means better things. So when he actually read that particular letter, he understood that no, this is the one which we actually wanted to means you can say the communicate with government authorities. जो भी हमने लिखा वो हमारी एक्चुअल भावनाएं थी जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे. और चैट जीपीटी पे जब उन्होंने एक्चुअली में वो फिल्टर वगैरह करके यूज़ करके इसका बेटर अल्टरनेटिव्स देखा तो उनको समझ आ गया कि नहीं भैया ये मशीनी लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही. तो उनको उस टाइम पे भी ये चीज़ पता चली कि ठीक है भैया इसके भी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस इनमें से एक है. तो वहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज़ तो है, अच्छा यूज़ है, बट उसका भी एक रिस्ट्रिक्शन है. आप चाहते हो भैया मशीनें धड़ धड़ कट जाए, बट मैनुअली एक पर्सन आपको चाहिए वो बटन ऑन एंड ऑफ करने के लिए. मैनुअली आपको एक पर्सन चाहिए जो कि बताएगा ये कपड़ा है, ये कपड़ा उसमें डालो, उसके लिए. सो अभी इतना ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है बट उसका जो है एक रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे बन रहा है. नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी क्या है, द वर्क फोर्स ऑफ टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर रिजिक्ट डाइवर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके अलग अलग टैलेंट है. लाइक मेरी इतना सटक जाती है अगर मैं काम कर रही होती हूँ और मुझे म्यूज़िक ना सुनाई दे, मुझे कुछ सुनाई ना दे, मुझे ऑफिस की चिक चिक सुनाई देती है ना, आई कैन नॉट वर्क वेल, ठीक है. और वहीं भी मुझे म्यूज़िक सुनाई देता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आगे पीछे जा रहा है, मैं अपना काम आराम से बैठ करके कर सकती हूँ. तो वहाँ पे क्या है, मेरा एक अलग बैकग्राउंड आप ले लीजिए कि भैया मैं थोड़े शांत जगह से हूँ तो मुझे शांत माहौल चाहिए. हो सकता है कोई पर्सन जो है बहुत चिक चिक माहौल से आया है तो उसको जो है शांति मिल जाती है तो वो इरिटेट हो जाता है, तो वो उसका अलग बैकग्राउंड है. एजुकेशनल बैकग्राउंड हम सबके अलग हो सकते हैं कि भैया कोई समवन इन आर ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत पोश एरिया के स्कूल से पढ़ के आया, बहुत पोश स्कूल से पढ़ के आया, मैं कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गई हूँ. सो द थिंकिंग बिटवीन जो हमारी होने वाली है, जो चेंज एक तरीके से कह सकते हो जो चेंज होगा हमारी थिंकिंग में, वो एक अलग तरीके का होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. नाउ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, पहला है आपका एक द नेचर ऑफ पीपल. यहाँ पे क्या है कि
लोगों का जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पीपल्स का क्या है, मच हैव मच इन कॉमन बट ईच पर्सन इन द वर्ल्ड इज डिफरेंट। हर पर्सन जो है, हर व्यक्ति जो है डिफरेंट होगा। इवन एक ही पेरेंट्स के जो दो बच्चे हैं ना, यू कैन सी दे बोथ आर डिफरेंट। एक पर्सन हो सकता है नॉर्थ हो, एक होता है साउथ हो, या फिर हो सकता है कि दोनों थोड़े बहुत सिमिलर हो, बट स्टिल आप 100% सिमिलर नहीं कह सकते। इवन इफ़ यू विल टेक द ट्विंस किड, तो वो भी सिमिलर नहीं होते। शक्ल आपको शायद हो सकता है सिमिलर दिख जाए, बट हर पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो उनकी सोच विचार होती है। सो द बिलीव दैट ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर इज टिपिकली कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये जो आपका बिलीफ है कि भैया हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसको टिपिकली कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ योर परसेप्शन, ठीक है, पहले तो आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस कि भैया लोगों का इंडिविजुअली जो है लोग एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा परसेप्शन, अब लोगों का परसेप्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट है। चीज़ों को हैंडल करने का, देखने का नज़रिया सबका अलग है। पीपल लुक एट द वर्ल्ड एंड सी थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है, लोग जो है एक अलग अलग डिफरेंट एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे कि आई टेक वन एग्जांपल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है जेठालाल, ठीक है, वो क्या है कई चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता है कि चलो ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, देखा जाएगा। और वहीं पे जो है आपको, आपके सामने अगर दो सिचुएशन आ गई, सो इट्स ओके, देखा जाएगा। अब एक उनका जो था, एक वो था, आई डोंट नो दैट अ पर्टिकुलर एपिसोड था जहाँ पे वो कैंप लगा हुआ था। आप सोचेंगे कहाँ ये पढ़ाते पढ़ाते तारक मेहता में चली गई। तो एक कैंप लगा था वहाँ पे, उसने कहा कि अगर कल कोई नहीं आया तो उसको 50,000 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। एंड ही जस्ट कट टू सेड चेक लेगा या कैश लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, द डिफरेंट थिंग कि ठीक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग है, हम नहीं आएंगे। तो वो कुछ सिस्टम आप कह सकते हो कि हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है, बिकॉज उसके पीछे उसके पर्सनल जो है हिस्ट्री होगी, या फिर उसके खुद के कुछ ऐसे जख्मी खाए लोग होंगे। तो ठीक है, एम्प्लॉय सीज देयर वर्क वर्ल्ड्स डिफरेंटली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सिंस दे में डिफर इन पर्सनालिटी, नीड्स, डेमोग्राफिक फैक्टर। और क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी अलग है, नीड्स अलग हैं, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स अलग हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और दे में फाइंड देमसेल्व्स इन डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स, ठीक है। और इनका जो है टाइम पीरियड अलग हो सकता है, या फिर सोशल सराउंडिंग्स अलग हो सकती है। व्हेनेवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनके परसेप्शंस अलग होंगे। मैनेजर मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट परसेप्शनल डिफरेंस अमॉन्ग देयर एम्प्लॉयज़, एक्सेप्ट पीपल एज इमोशनल बीइंग एंड मैनेज देम इन इंडिविजुअल वेज, ठीक है। तो मैनेजर्स को क्या है यहाँ पे ज़रूर सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति के परसेप्शनल डिफरेंस अलग है। एम्प्लॉयज़ के जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के परसेप्शनल डिफरेंसेस अलग हैं। उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए पीपल्स को एज इमोशनल बीइंग, कि भैया हर किसी का अलग अलग परसेप्शन है, हर कोई अलग अलग है, ठीक है। और उनको जो है इंडिविजुअली वे में मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ऑफ माय मैनेजर, वो क्या करता है, हर व्यक्ति को जो शांत है उसके साथ शांत में, जो चीख चिल्ला रहा है उसको वैसे हैंडल करना, बिकॉज ही नोस कि भैया इसके साथ चीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आराम से संभल जाएगा। आई डू नॉट हैव टू डू ऑल द चिक चिक ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अ होल पर्सन। एक होल पर्सन का मतलब क्या है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर अ होल पर्सन। एक होल पर्सन की तरह एक इंसान होता है। देखिए, मैनेजर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है मात्र केवल स्किल्स के लिए हमने उसको नहीं बिठाया है। ऐसा नहीं है मुझे डेटा को जो है आप कह सकते हो फिल्टर करना है, स्टडी करनी है, सो आई एम हैविंग अ पर्सन हु जस्ट हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट जस्ट हैविंग अ स्किल, बट ऑल्सो ही इज हैविंग सम इमोशन, सम ब्रेन, और लाइक यू कैन से दैट पर्सन इज़ अ होल, नॉट जस्ट अ पार्ट। उसकी स्किल्स को या फिर उसके ब्रेन को देख करके नहीं, बल्कि उसको एज अ होल देखना चाहिए। पर्सन्स जो है वो पर्सन्स की जो है होम लाइफ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज और हर वर्क लाइफ। जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोग जो है इस बात से बड़ा कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा ऑफिस वाले तो भैया काम देना शुरू करते हैं तो ख़त्म ही नहीं करते, हम घर तक अपने काम को लेकर के आते हैं, रात रात भर काम करते हैं और फिर अपने बीवी बच्चों से झगड़ा करते हैं। सो ये थोड़ा सा वहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉयज़ की जो है सेपरेट लाइफ भी है अपनी वर्क लाइफ के अलावा,
जहाँ पे मैनेजर जो है प्रैक्टिस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, इट इज़ योर एक्चुअली यू कैन से द ट्राइंग टू डेवलप अ बेटर एम्प्लॉय, बट इट इज़ ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ गुड ग्रोथ और फुलफिलमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जॉब ही कर लो ना, क्या करोगे पर्सनल लाइफ में, क्या करना है, नहीं। इफ़ यू आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि भैया हम जो है ग्रोथ करें, वैसे ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम करना पड़ता है ताकि आप पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करो। नहीं करोगे तो कल को बच्चे पहचानेंगे नहीं, कल को बच्चे कहेंगे कि भैया आप हैं कौन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। पर्सनल लाइफ में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड्स को, या फिर अपने जो है एक्स को भी, कई बार एक्स को भी लोग दे देते हैं कई बार टाइम। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है एक एसेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना हो ना किसी से, आप उसको बस उसकी सैलरी को ध्यान दिला दो कि भैया आप हमारा काम ठीक से करोगे तो हम आपको भी देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने भी पर्सनली बहुत नोटिस किया है। सो मोटिवेशन जो है कई बार इंसान के बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में लेकर के चली जाती है। जैसे कि आप देखोगे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वीक, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, ये सारे जो हैं ये एक तरीके से कहते हैं ना कुत्ते को हड्डी दिखाने वाली चीज़, वैसे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ दिखा करके उनसे बेटर परफॉर्मेंस निकलवाई जाती है। सो मोटिवेटेड बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो है आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके बिहेवियर एक मोटिवेटेड होना चाहिए। सो ये रिसोर्सेज कैन नॉट बी put to the us until they are released and guided by people who have been motivated. Next is desire for investment. Many employees today are you can say actively seeking opportunities. यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे ना तो कई ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्या करती हैं, सबसे यानी कि अपनी टीम के हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं उनका इनपुट लेती हैं कि अच्छा आप बताओ हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा कि यार दिस पर्सन इज़ आस्किंग फॉर माई यू कैन से कि भैया आपका क्या इच्छा है या आपका क्या आपको क्या लगता है, तो ये व्यक्ति मुझसे मेरी राय पूछ रहा है। तो वहाँ पे आपको भी बेटर लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है मुझसे मेरा सजेशन पूछ रहा है, ही इज़ आस्किंग फॉर टू मी फॉर माई सजेशन। तो आपको लगेगा कि एम आई इम्पॉर्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यू विल परफॉर्म वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या है, डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको इन्वॉल्व किया जाए। आप किसी जगह चले जाओ, आप एक फ्रेंड ग्रुप में चले जाओ, एक व्यक्ति को लगेगा ना यार दे आर नॉट इन्वॉल्विंग मी इन द कन्वर्जेशन, उसको बड़ा आउटर सा फील होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। तो वहाँ पे आपको जब भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ यार ये मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कशन में, तो वो आपको बेटर फील होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। ये आपका डिज़ायर है कि भैया मुझे इन्वॉल्व करो। तो यहाँ पे मैनी एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे आजकल क्या करते हैं, यहाँ पे वो एक्टिवली इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं जहाँ पे उनको इन्वॉल्व किया जा सके डिसीजंस के लिए। यानी वो देखेंगे कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि मेरे बारे में मतलब मेरे से जो है राय ली जाए किसी डिसीजन पे, तो वो उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अचीव्ड थ्रू एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ द पर्सन। यहाँ पे पीपल डिज़र्व टू बी you're treated differently from other factors of production। यहाँ पे सिर्फ आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनके अलावा भी लोग जो है डिज़र्व करते हैं कि उनको ट्रीट किया जाए डिफरेंटली, बिकॉज दे आर ऑफ अ हाईली ऑर्डर इन द यूनिवर्स। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन पीपल वांट टू बी ट्रीटेड विद केयर। और इसलिए क्या है, लोग चाहते हैं कि उनको केयर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, या फिर जो है डिलाइटली या फिर इंक्रीजिंगली जो है उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। they refuse to accept the old idea that they are simply economic tools। तो यहाँ पे जो पहला एक आइडिया हुआ करता था ना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बस काम करा लो और पैसे दे के रफा दफा करो, नहीं, अब चाहिए, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है दैट एवरी एम्प्लॉय नीड्स फुल इज्जत नाउ, एंड they want to be treated as important you can say element of their organization कि भैया ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक अच्छे एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या मतलब एक अच्छा पार्ट है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। वो डिज़र्व भी करते हैं और वो डिज़ायर भी करते हैं। सो डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट कैन बी अचीव थ्रू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट करके यहाँ पे
सॉरी, मैं ऊपर वाली लाइन में चली गई, बट यहाँ पे सॉरी मुझे नीचे बोलना था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बिकॉज उनको क्या एक तरीके से चाहिए कि भाई अपने को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, तो इसीलिए यहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट वो इच्छा करते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन पीपल वांट टू बी ट्रीटेड विद केयर, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इंक्रीजिंगली दे डिमांड सच ट्रीटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द ओल्ड आइडिया। यहाँ पे क्या है, जो पहले एक आइडिया चलता था कि भैया एम्प्लॉयज़ को काम कराओ और रफा दफ़ा करो, वो आइडियाज़ जो हैं अब बंद कर दिए गए हैं। अब ये आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे आपके कह सकते हो कि छोड़ दिए गए हैं। नया ज़माना है, नई हमें अब इज्जत चाहिए। सो द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका नेक्स्ट पार्ट SME, जिसको हम सोशल एक तरीके से जो है शॉर्ट में कहते हैं SME। ये एक याद करने का तरीका है, कोई फॉर्मल नाम नहीं है, आप इसको याद करने के लिए यूज़ कर सकते हो। द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम। यहाँ पे क्या है, 2 टाइप ऑफ सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड इन ऑर्गेनाइजेशन। एक जो है फॉर्मल सोशल सिस्टम, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, फॉर्मली बात नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मली बात या फॉर्मली डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि इनफॉर्मल डिस्कशन भी होता होगा। आप कहीं पे चले जाओ, 2 लड़कियां बैठ करके चुगलियां भी कर रही होंगी और वहाँ पे जो है कई तरीके की डिस्कशंस हो रही होंगी, काम की डिस्कशंस हो रही होंगी या फिर जो है दूसरे डिस्कशंस हो रही होंगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब देखना पड़ेगा कि भैया ये सोशल सिस्टम साथ साथ चलेगा। वन फॉर्मल साइड सिस्टम चलेगा एंड द अदर वन इज जो इनफॉर्मल साइड सिस्टम चलेगा। एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो गवर्न की जाती है बाय सोशल लॉस एज वेल एज साइकोलॉजिकल लॉस। ठीक है, तो सोशल लॉ भी आपका गवर्न होता है वहाँ पे और साइकोलॉजिकल लॉ भी गवर्न होता है। वाई? बिकॉज यू नो हाउ टू मोटिवेट, आपको वहाँ पे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, इंसान की साइकोलॉजी कैसी है, परसेप्शन क्या है, कैसे इनको हैंडल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों लॉज काम करते हैं। ये लॉज, साइकोलॉजिकल लॉज कोई गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ नहीं है। साइकोलॉजिकल लॉ मीन्स हाउ पीपल बिहेव टाइप वाले लॉज। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और इंसान का खुद का इंटरेस्ट एक अच्छा होना चाहिए। लाइक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि हम जो है ऑडिट के लाइन में, कंसल्टेंसी के लाइन में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएं, और वहीं पे मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है दैट इज़ टू लर्न हाउ टू कंसल्ट अदर पर्सन, या फिर आप कह सकते हो कैसे जो है आप ऑडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट है एंड जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, वहाँ पे हमारा क्या है, एक रास्ता बन रहा है जहाँ पे मैं उनके साथ जुड़ करके ये चीज़ें सीख सकती हूँ, और वहाँ पे वो लोग मेरे एक तरीके से कह सकते हो लर्निंग से या जो ऑलरेडी मैंने सीखा हुआ है उससे जो है काम निकलवा करके अपना भी बेनिफिट ले सकते हैं। सो देयर शुड बी अ म्यूचुअल इंटरेस्ट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है और जो मेरा इंटरेस्ट है, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि दोनों को फ़ायदा मिले। सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ह्यूमन पर्पस, दे आर formed and maintained on the basic of some mutual of interest among their participants. Managers and employees जो है वो help करते हैं each others to them each organizational objectives, and people need organization to help the individual objective. Like organization को चाहिए एक अच्छा accountant और मैं वहाँ पे चली गई और मुझे चाहिए अच्छी salary, तो हम दोनों का जो यहाँ पे motive है, ऐसा नहीं है कि motive same होना चाहिए, नहीं, बट एक दूसरे के साथ आकर के आपका एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे का पर्सनल मोटिव, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव और मेरा मोटिव, हम दोनों का पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट इज एथिक। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रिटेन वैल्यूएबल एम्प्लॉय इन द एरा इन विच गुड वर्कर्स हैव यू आर कॉन्स्टेंटली रिक्विटेड अवे, एथिकल ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर रिटेन रखना चाहते हो वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को इस समय में, तो आपको एथिक होने बहुत ज़रूरी है। या फिर आपका जो है नए लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं या कोई पुराने जाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एथिक होना बहुत ज़रूरी है। when the organization goal action are ethical, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपके जो है या फिर एक्शंस एथिकल होते हैं, म्यूचुअली क्रिएटेड होते हैं, और ट्रिपल रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ पे होता है जहाँ पे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्ट्स जो है वो सब पूरे हो जाते हैं। जैसे कि आपके टाटा आप उठा लीजिए, टाटा आज के टाइम में क्यों इतनी फेमस है? प्रॉफिट तो देखो अच्छा कर ही रही है, उसके अलावा भी बहुत कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हैं, बट टाटा को लोग इतना क्यों पूछते हैं? बिकॉज वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे एक्चुअली फील लाइक कि भैया अच्छा चलो टाटा में जॉब लग गई, अब तो टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज दे नो कि भैया अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर, दे आर गोइंग टू ट्रीट अस लाइक अ फैमिली। तो वहाँ पे क्या है, जो एथिकल बिहेवियर है उससे बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, कैसे? क्योंकि उसका नाम बन रहा है, कंपनी का नाम बन रहा है, मार्केट में उसकी जो है एक अच्छी गुडविल बन रही है, लोगों का यानी कि एम्प्लॉयज़ का अपने आप में एक अच्छा
कह सकते हो कि एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सोशल सिस्टम में जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी मेट हो जाते हैं कि भैया सोशली आपके एम्पावरमेंट होती हैं, या फिर आप कह लीजिए जॉब्स मिलती हैं, या अलग तरीके से उनके प्लान्स के थ्रू, CSR के थ्रू वो सोशली अफेक्ट करते हैं एक बेटर में। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या है, ये मोर सक्सेसफुल होती है बिकॉज ये ऑपरेट करती है मोर इफेक्टिवली। सोसाइटी जो है इटसेल्फ इज द मोस्ट बेनिफिशरी ऑफ द ट्रिपल रिवॉर्ड सिस्टम। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक बेटर प्रोडक्ट्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं, मोर कैपेबल सिटीजन्स हैं, और ओवरऑल यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट ऑफ आपका कॉपरेशन एंड प्रोग्रेस का। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यहाँ पे क्या है, इस लेट्स डू वन थिंग नाउ, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। और इसके बाद हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट में ही करेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर कॉपरेशन कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे। सो लेट्स यू, अभी तक हमने जो है 16 में से जो है 6 पेजेस से कवर अप किए हैं। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट दीज आर नॉट माय नोट्स, ओके, आई टुक इट from some university's website. I forgot the name of university, but अगर लास्ट के पेज में आपको दिख गया तो ठीक है, otherwise I will try to tell you, and soon I will upload this particular PPT or PDF on my official website, so you can get it from there only. So let's see you in the next video. Take care of yourself and take care of your health. Bye, have a good day and best of luck for your exams.